नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि केंद्र ने बिहार में 2 SEZ बनाई। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने केंद्र वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत की। पश्चिम चंपारण के कुमार बाग में सरकार जमीन उपलब्ध करा सकती है। बक्सर के नावानगर में जमीन उपलब्ध कराएंगे। उच्च स्तर के उत्पादन का विशेष जोन शुरू हो जाएगा। औद्योगिकरण के शुरुआत के लिए यह अच्छा हो सकता है। खबरों का विशेष बुलेटिन। सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि केंद्र बिहार में 2 सेज बनाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज की शुरुआत मनमोहन सिंह के शासन में 2005 में हुई थी। सेज के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किया जाता है और इस क्षेत्र को बहुत अधिक छूट दी जाती है। सेज के लिए बहुत ज़्यादा विवाद रहा है। बिहार के लिए पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ 17 जुलाई को सेज के संदर्भ में बातचीत की थी। नीतीश मिश्रा ने कहा कि बक्सर के नवनगर और पश्चिम चंपारण के कुमार बाग में सरकार ज़मीन उपलब्ध करा सकती है। कुमार बाग में 337 एकड़ ज़मीन सरकार के पास उपलब्ध है। केंद्र सरकार बिहार के लिए विशेष आर्थिक जोन यानी सेज का प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार दिख रही है। बिहार के लिए ये शुरुआत शुरू में ही विवादास्पद भी हो सकता है। विवादास्पद इसलिए कि इस विशेष आर्थिक जोन में निर्यात के लिए उत्पादन होता है और यहाँ मजदूर यूनियन के लिए बहुत कुछ गुंजाइश रहती है। सेज के प्रोजेक्ट अन्य कई राज्यों को तो दिए गए थे, परंतु बिहार को एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला था। नेपाल के बॉर्डर पर होने की वजह से कुमार बाग पश्चिम चंपारण का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है। जहां एक तरफ तो बिहार में औद्योगिकरण की सामान्य योजना भी नहीं बन रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ज़मीन पर सेज की शुरुआत अगर होती है तो इसे बिहार में उच्च स्तर के उत्पादन का विशेष जोन शुरू हो जाएगा। औद्योगिकरण के शुरुआत के लिए ये अच्छा हो सकता है। ये शुरुआत उल्लेखनीय भी है। 2024-25 का केंद्र बजट 23 जुलाई को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज ये जानकारी दी कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति ने इसकी अनुमति दे दी है। राष्ट्रपति ने पहले ही ये संकेत दिया था कि आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे और बड़े सामाजिक व आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे। चिराग पासवान ने पटना पहुंचकर लालू जी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार 5 वर्षों तक स्थिर चलेगी। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे। चिराग पासवान ने बिहार में पुलों के गिरने के संदर्भ में विपक्ष को सलाह दी है। पुल गिर रहे हैं और सत्ता पक्ष इस पर विपक्ष की सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा कर रहा है। चिराग पासवान ने पटना आने पर विपक्ष को कोरी कोरी सलाह दी। मसौड़ी, पालीगंज और मसौड़ी पीतमास रोड बाधित हो गया है। इस सड़क का 1.5 वर्ष में मरम्मत किया गया था। दोनों मार्ग एक पुल के गिरने से बंद हो गए हैं। मसौड़ी के डोरी पर और गोविंदचक गांव के बीच 20 साल पहले बना पुल गिर गया है। पुल के साथ सड़क का हिस्सा भी धंस गया। 1.5 किलोमीटर सड़क मरम्मत काम मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ मरम्मत के तहत हुआ था। इसी समय पुलिया के नवनिर्माण की ज़रूरत थी। इस सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। पुल गिरने का सिलसिला 18 जून से शुरू हुआ। 18 जून को अररिया पुल धंस गया था। तब से 18 दिन बीते हैं, दर्जन भर पुल गिरे हैं। आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा।
और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था। हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी जो 6 महीने पहले जो एनडीए की सरकार बनी है उसी में ही सारे पुलों का निर्माण हुआ। हम तो इस बात को सहज स्वीकार भी करते कि हमारी सरकार है भैया, जिम्मेदारी है हम लोग की। पर ऐसे में जब आप उंगली उठाते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। बनिस्बत उसके चीज़ों को बहुत बेहतर किया गया है और आने वाले दिनों में बेहतर किया जाएगा। आप एक ऐसी भूमिका निभाइए जहां पे लगे सरकार को कि विपक्ष भी साथ में मिलकर प्रदेश के हित की बात करता है। जब किसी बात का श्रेय लेने की बात आती है, नौकरी का श्रेय लेना होगा तो तुरंत आप हर मंच से खड़े होकर बोलिएगा। और जब पुल गिरने की बात आती है, हम लोगों ने तो भैया खड़े होकर नहीं बोला ना कि कौन सा पुल किसके कार्यकाल में बना था। हम लोगों ने तो जानकारी नहीं दी। बिहार बीजेपी के एमएलसी और मिजोरम के ऑब्जर्वर दिनेश कुमार जी से हमने बात की है। वोट बैंक में विपक्ष की राजनीति पर उन्होंने कहा कि विपक्ष में कोई वोट बैंक नहीं है, सिर्फ परिवार है। एक लंबी अवधि तक सरकार रहे, फिर बीच में उनको 2 बार मौका मिला नीतीश जी के साथ गठबंधन बनाने का। उसमें भी वो कुछ कर नहीं, उनको कहने के लिए उनके पास है नहीं। और उनके पास संगठन के नाम पे सिर्फ जाति है, परिवार है। हमारे पास संगठन है, हमारे पास समाज है, हमारे पास एक कार्यकर्ताओं का फौज है और हमारे पास एक विभिन्न अपना डिस्टिंक्ट एक विचारधारा है, हमारा नेतृत्व है, हमारा जन आधार है। तो हम एक अलग विशिष्ट पहचान हम लोगों ने बनाई है। रांची में कांग्रेस कार्यालय से पूर्व कारगिल सैनिक ने कहा कि सांसदों को तो पेंशन मिलती है पर अग्निवीर को नहीं। कांग्रेस भवन रांची में कांग्रेस सैनिक विभाग अध्यक्ष गजानंद यादव ने अग्निवीर योजना पर कहा कि एक राजनेता को 5 साल का कार्यकाल मिलता है, उन्हें पेंशन मिलता है। एक अग्निवीर के जवान को सम्मान के रूप में कुछ नहीं दिया जाता। कांग्रेस पार्टी अग्निवीर योजना को हटाने के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। नाम ही खींच लिया आपने। प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाएंगे 5 साल बाद तो उनको पूर्व प्रधानमंत्री का दर्जा चाहिए, उससे जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल चाहिए, सम्मान चाहिए। तो सेना का सैनिक का एक नाम था, वो भी आपने छीन लिया, उसको अग्निवीर बना दिया। और जहां तक आपने अहिर रेजिमेंट के बारे में बात किया है तो ये बिल्कुल मुद्दा है और हमारी पार्टी इसको सपोर्ट करती है। आपको एक बात बहुत अच्छे तरह से समझना होगा कि इस तरह का भेदभाव आप सेना के साथ मत करिए और 2 तरह के शहीद के बारे में बिल्कुल क्लियर आप बताइए कि उनको चक्र पुरस्कार, वीरता पुरस्कार अग्निवीर को लागू है या नहीं है। और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? जब सेम ड्यूटी की कंडीशन है, सेम वर्दी पहन रहा है, तो आप उसके साथ ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपके नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। विशेष न्यायालय ने सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। उनकी न्यायिक हिरासत सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। आज यानी 6 जुलाई को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। रोहिणी आचार्य ने पुल गिरने के मामले में सिंगापुर से ट्वीट किया है। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। बिहार के सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच सियासी खींचातान और आरोप प्रत्यारोप का दौर पुल गिरने की घटनाओं के बाद और तेज हो गया है। एनडीए के सभी दल लालू यादव और उनके कुनबे को जंगलराज का संरक्षक बताते नहीं थकते। आरजेडी के नेता पुल गिरने और अपराध की घटनाओं पर नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव भी बार बार सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डालकर सरकार के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। इस बीच सिंगापुर में रहने वाली और सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लालू के विरोधियों पर बड़ा हमला किया। कबीर दास के एक दोहे का जिक्र करते हुए उन्होंने लालू विरोधियों को टट्टुओं की जमात बताया है। रोहिणी ने कहा है कि गिद्ध दृष्टि रखने वालों के लिए ही कबीर दास ने कहा है,
कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अपराध की खबरों का बुलेटिन। मुजफ्फरपुर जिले में बदमाशों द्वारा 2 अलग अलग जगह पर एटीएम काटकर 50 लाख रुपए उड़ा लिए गए। देखिए यह रिपोर्ट। पूरे बिहार में एटीएम कैश चोर गिरोह सक्रिय हैं। मुजफ्फरपुर जिले में एटीएम काटने वाले गिरोह ने 2 जगहों पर एटीएम काटकर 50 लाख रुपए से अधिक की चोरी कर ली। सफ़ेद लग्जरी कार में आए 3 बदमाशों ने दोनों वारदात को अंजाम दिया। मौके पर जांच को पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एटीएम में पैसा डालने वाली एजेंसी से लिखित मांगा जाएगा कि कितनी राशि डाली गई थी, तभी चोरी की गई राशि स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी अपना चेहरा बांधे हुए थे। एटीएम की साफ सफाई करने वाले निजी एजेंसी का कर्मी पहुंचा तो एटीएम कटा देख बैंक को सूचना दी, जिसके बाद सदर थानेदार अस्मित कुमार और अन्य एफएसएल की टीम के साथ छानबीन को पहुंचे। इस मामले में मुजफ्फरपुर के डीएसपी सरैया चंदन कुमार ने कहा है कि एटीएम काटकर कैश चोरी की गई है। एटीएम संधारण करने वाली एजेंसी के कर्मी भी जांच के दायरे में हैं। अभी छानबीन की जा रही है, जल्द ही चोरों का पता लगा लिया जाएगा। अपराध की अन्य खबरें आगे देखिए। सहरसा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग की इस घटना में एक युवक को गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के झपड़ा टोला की है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित झारखंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि थे। कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया गया। मुख्यमंत्री के अलावा कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद महुआ माझी, विभिन्न बैंकों के अधिकारी और स्टार्टअप कंपनी चला रहे लोग शामिल रहे। हेमंत सोरेन ने कहा, हमारे राज्य में जितने उद्योग हैं उनके प्रति सकारात्मक सोच रखना होगा। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी देते हैं। झारखंड चैम्बर के लोग राज्य को जितनी आसानी से समझ पाएंगे, मुंबई गुजरात के लोग नहीं समझ पाएंगे। हमारे राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है। सीएम ने कहा, राज्य में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग बोकारो में लगा। टाटा बना, कोल इंडिया उद्योग है आदि का निर्माण भी यहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने स्वीकार किया कि समय बीतता गया, कई उद्योग बंद भी हुए, लोग बेरोजगार भी हुए, पर सरकार की सकारात्मक सोच है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता और ये व्यवस्था ऐसी है कि कोई अकेले भी नहीं चल सकता। तो इसीलिए कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी दिलाने वाले बनते हैं, उद्योग लगाने वाले आगे आते हैं, बड़े पैमाने पे रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये था आज का बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ से धन्यवाद।